हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन यादव आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज मैथ का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुभुज यानी पॉलीगन। बहुभुज एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आपको अन्य स्टूडेंट से आगे ले जाता है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बार बार रेलवे, एसएससी हो, यूपीएसआई हो या लेखपाल, उनमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और टॉपिक पे चलते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉन्सेप्ट है बेसिक से, बहुभुज क्या है, यानी कि बहुभुज क्या होता है उसको हम थ्योरेटिकली पहले समझ लें कि n भुजाओं वाली, क्या n भुजाओं वाली बंद आकृति, n भुजाओं वाली बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन का आंसर है, जो कि यूपीएससी तक का ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बहुभुज किसे कहते हैं, थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चलेंगे कॉन्सेप्ट पे कि ये बहुभुज कैसे बनता है। क्या आपका ये बहुभुज है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंद आकृति नहीं बनती। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बंद आकृति मिनिमम कितनी भुजाओं से बन सकती है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि मिनिमम 3 भुजा होना ही चाहिए बंद आकृति बनाने के लिए, यानी बहुभुज बनाने के लिए। अब 3 भुजा ये और ये क्या बहुभुज है? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो बहुभुज 3 भुजा में कैसे हो सकता है? ये है बहुभुज। त्रिभुज एक बहुभुज है, ठीक है, क्योंकि n भुजाओं वाली बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया बहुभुज किसे कहते हैं। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर त्रिभुज बहुभुज है तो इनके आंतरिक कोणों का योग, इनके आंतरिक कोणों का योग नंबर 1 फार्मूला हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला हो जाएगा आपका n-2 इंटू 180। ये क्या है? आंतरिक कोणों का योग। अब ये त्रिभुज के लिए काम करता है कि नहीं? मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3। कितनी भुजाएं हैं? 3। तो इसमें ये काम करता है कि नहीं, इसे हम चेक करेंगे। कैसे? यहाँ पे रखेंगे 3 और 2 और यहाँ पे रखेंगे 180। तो आपका कितना आंसर आ जा रहा है? 180। और जो कि आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आंतरिक कोणों का योग 180 अंश। तो यानी कि ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब हम चलेंगे कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। तो हम दूसरे नंबर पे चलेंगे। तो दूसरे नंबर का बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करिएगा कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो होता है 360 हमेशा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर क्वेश्चन ये पूछे कि एक आंतरिक कोण का मान कितना होगा, तो अगर तीनों भुजाएं बराबर हों, तो त्रिभुज का एक कोण कितना होता है आपका? 60 अंश, ठीक है। तो हम निकाल के देखते हैं कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर n-2 इंटू 180 अपान में n, ठीक है, हो गया। तो अब इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे। ऊपर वाला हम इरेज कर देते हैं। ऊपर वाला इरेज करने पे हम देखते हैं यहाँ पे कि, और ऊपर से और इरेज कर देते हैं ये भी, ठीक है। आपको पता है n बराबर कितना लिया हमने? 3। जब हमने n बराबर 3 लिया है तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा कि 3-2 इंटू 180 अपान में 3 इक्वल टू 180 अपान में 3
यानी कि आपका 60 डिग्री आ गया। यानी यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या रहेगा आपका कि बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, ये तो निकल गया आपका। फॉर्मूला क्या निकला आपका कि n-2 इंटू 180 अपान में n। ठीक है, तो चलिए हम अगला पॉइंट को नोट करते हैं, इसे नोट डाउन करते रहिएगा। n-2 इंटू 180, ये है आपका फार्मूला, इसे नोट जरूर करिएगा। और मैं फार्मूले के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या मैंने बताया आपका 360। अब बहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण का क्या बताया मैंने आपको कि n-2 इंटू 180 अपान में n। आपको पता होना चाहिए कि n के मान क्या है, भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब बहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना हो तो आपका फार्मूला लगेगा यहाँ पे 360 डिग्री अपान में n, ये आपका फार्मूला लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी n का मान क्या है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। क्लियर है। नेक्स्ट है बहुभुज में विकर्णों की संख्या। अगर बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालना हो तो सिंपल फार्मूला है आपका n-3 अपान में n-3 अपान में 2, ये है आपका फार्मूला। ठीक है, इस तरह से आप निकालेंगे बहुभुज में विकर्णों की संख्या, जहां पे n की वैल्यू होगी आपकी बहुभुज की भुजाओं की संख्या। ठीक है, और अगला जो कॉन्सेप्ट है, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम अब क्वेश्चन के माध्यम से शुरू करेंगे। अब आया असली खजाना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आएगा मजा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले एक और रिलेशंस है इनमें कि प्रत्येक आंतरिक कोण, बहुभुज के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आंतरिक कोण प्लस प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री। नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। और वीडियो को फटाफट शेयर जरूर कर दीजिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या सीखा कि आंतरिक कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक बाह्य कोण और बहुभुज के विकर्णों की संख्या। अब चलेंगे हम असली खजाने के, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेकेंडों में। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है कि एक सम अष्टभुज, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है आपका एक सम अष्टभुज, ये तो क्लियर हो गया होगा। एक सम अष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। एक सम अष्टभुज, क्या बोला है, अष्टभुज, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 8। भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 8। तो आंतरिक कोण निकालने का क्या, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था कि प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। अब इसमें वैल्यू पुट करिए फटाफट। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू कितनी है 8 - 2 अपान में 8 इंटू 180, तो आपका हो जाएगा 6 इंटू 180 अपान में 8। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से काट दिया 3 और 2 से काट दिया 4 और फिर इस 4 से काट दिया 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, तो 5 या 15, अब 4 3 या 12 1 13, यानी कितना आ गया आपका 135 डिग्री। ठीक है, अगर मैं यहीं पे पूछूं आपसे कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 135 है तो कौन बताएगा, फटाफट बताइएगा कमेंट करके कि तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा। प्रत्येक बाह्य कोण का मान
प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा? तो इसका आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा कि इंटरनल एंगल, फार्मूला बताया था आपको, एंड एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 बताया था आपको। तो अब बताइए कि इंटरनल दिया है आपका 135, तो एक्सटर्नल क्या होगा? तो आपका जाएगा 180 माइनस 135, आपका आ जाएगा एक्सटर्नल का एंगल हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपका? 45। कितना? 45, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप इंटरनल एक्सटर्नल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका होगा जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। क्वेश्चन है आपका, बहुभुज की भुजाओं की संख्या दिया हुआ है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है। आपका क्वेश्चन नोट कर लेता हूं मैं फटाफट। बहुभुज की भुजाओं की संख्या, बहुभुज के भुजाओं की संख्या दे रखा है आपको 15। कितना दिया है? 15। तो विकर्णों की संख्या पूछा है। क्या पूछा है? विकर्णों की संख्या निकालिए। विकर्णों की संख्या क्या होगा? तो आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो विकर्णों की संख्या कैसे निकलेगी आपका? तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला लगाया है आपने n-3/2। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे 15 इंटू 15 माइनस, यहाँ 15 रख देते हैं, 15 माइनस 3/2, यानी कि 15 इंटू 12/2, यानी कि 2 से काट दिया 6, अब 15 छके 90। विकर्णों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 90। विकर्णों की संख्या कितनी आ गई आपकी? 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा इस तरह से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि विकर्णों की संख्या का फार्मूला अगर ये है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? विकर्णों की संख्या अगर दिया हुआ है तो भुजाओं की संख्या निकालना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समबाहुभुज में भुजाएं दिया हुआ है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपका कि एक समबाहुभुज है, इसे हम मिटा देते हैं। एक समबाहुभुज है, उसमें भुजाओं की संख्या 12 दी हुआ है और बाह्य कोण का मान पूछ रहा है। तो बाह्य कोण का मान अगर 12 दिया है भुजाओं की संख्या, तो बाह्य कोण कितना होगा आपका? प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा? तो फार्मूला क्या बताया था आपका? फार्मूला बताया था हमने 360 में n इक्वल टू दिया हुआ है आपका 12। तो 12 से काटेंगे आप, तो 12 त्याई 36, यानी कि 30। ये है आपका बाह्य कोण। अगर बाह्य कोण ये है तो इंटरनल कोण क्या होगा? ईच इंटरनल कोण, ईच इंटरनल एंगल जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 180 माइनस 30। समझ रहे हैं ना हम कैसे लगा रहे हैं सॉल्व को? आपका जो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू 180 था, उसी के फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया है। तो आपका कितना जाएगा? इसमें से घटेगा तो आपका 150 बचेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह इंटरनल और एक्सटर्नल आप दोनों निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अगर प्रत्येक आंतरिक कोण दिया हुआ हो 110 दिया है तो बाह्य कोण बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर दिया हुआ हो इंटरनल क्वेश्चन, इंटरनल एंगल दिया है। क्वेश्चन क्या है अगला? इसमें दिया हुआ है बहुभुज का इंटरनल एंगल दिया है, यानी आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण दिया हुआ है आपका 110। तो बाह्य कोण बताइए, बाह्य कोण बताइए।
तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा और आशा करता हूं कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, क्योंकि इस टाइप के हमने दो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं। तो आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका समबाहुभुज के बाह्य कोण और आंतरिक कोणों का अनुपात दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या रखा है? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नोट कर लिया ना आपने, ये बहुभुज का जो होमवर्क वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका समबाहुभुज के बाह्य कोण। एक समबाहुभुज है, समबाहुभुज के बाह्य कोण एंड आंतरिक कोण। आंतरिक कोण का अनुपात दे रखा है 2:3। अब पूछा क्या है? तो बहुभुज की भुजा बताइए, बहुभुज की भुजा निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इसका कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि समबाहुभुज के बाह्य कोण और आंतरिक कोण का अनुपात दिया हुआ है 2:3। यानी कि अगर इसे मैं मान लूं 2x और इसे मान लूं 3x, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना जाएगा? 180। कैसे? कॉन्सेप्ट क्या था आपका? कॉन्सेप्ट ये था कि इंटरनल एंगल, ईच इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल, जो जोड़ने पे कितना आएगा आपका? 180। इसी फार्मूले के बेस पे ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू 80 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5×3=15 और 5×6=30, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 36। और जब x की वैल्यू 36 आ गई तो आपका बाह्य कोण और आंतरिक कोण दोनों निकल जाएगा। तो हमें बहुभुज की भुजा निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? या तो हम बाह्य कोण ले लें या तो आंतरिक कोण ले लें, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा कोण लेंगे? बाह्य कोण, क्योंकि बाह्य कोण का फार्मूला बहुत ही छोटा है। बाह्य कोण का फार्मूला क्या है? बहुत ही छोटा है। तो बाह्य कोण की वैल्यू दी हुई है आपकी, बाह्य कोण की वैल्यू कितनी आएगी? तो बाह्य कोण की वैल्यू आएगी आपकी, पहले बात बाह्य कोण निकाल लीजिए। बाह्य कोण कितना है आपका? 2x कितना है? 2x। x की वैल्यू रखिए यहाँ पे 36, यानी कि 72 आ गया। कितना आ गया बाह्य कोण? 72। अब 72 यहाँ पे रख देंगे वैल्यू को, तो यहाँ पे 72 रखेंगे तो 72 और 36/n, तो इससे काट लेंगे 2 बार गया, इससे काट लेंगे 5, यानी n इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 5। कितना आ गया? बहुभुज की भुजाओं का संख्या कितनी है? 5। इस तरह से आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप पहली बार सीख रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप इसको अपने दिमाग में ही काफ़ी हद तक सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका अगला। बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, दिया हुआ है, और प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा? बहुभुज की क्या है? भुजाओं की संख्या दिया हुआ है 9 भुजा, तो उसका आंतरिक कोण पूछ रखा है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना है? 9। तो आंतरिक कोण कितना होगा ये पूछ रखा है। प्रत्येक आंतरिक कोण कितना? प्रत्येक आंतरिक कोण पूछ रखा है, ठीक है। तो क्या कौन सा फार्मूला लगेगा? प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला लगेगा। बहुभुज के आंतरिक कोण का फार्मूला नंबर 3 लगेगा यहाँ पे। बहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला लगेगा, यानी कि n-2 अपॉन में n इंटू, फार्मूला बार बार लिखते जाइएगा ताकि आपको हमेशा के लिए ये लर्न हो जाए। तो भुजा की संख्या कितनी है? 9 - 2 अपॉन में 9 इंटू 180। इसका सोल्यूशन हो गया होगा 7 इंटू 180 अपॉन में 9 से काट दिया 20 बार गया, और इसमें गुणा कर दिया आपका
40 डिग्री आ गया। यानी प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू कितनी हो गई 140। और यहीं पे अगर मैं पूछूं कि बाह्य कोण की वैल्यू कितनी होगी तो इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसमें जो है एक क्वेश्चन आपका बनता है बहुभुज का क्षेत्रफल। कौन सा क्वेश्चन बनता है? बहुभुज का क्षेत्रफल। इसे मैं रफ कर देता हूं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन को। और इससे संबंधित चैप्टर से क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा और जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं मुझे कमेंट में जरूर मैसेज करिएगा, क्वारी करिएगा, मैं आपको जरूर इसका सलूशन दूंगा। अगला टॉपिक में जो हमारा बचा था बहुभुज का क्षेत्रफल। तो बहुभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है n स्क्वायर a अपान में 2 इंटू कॉट 180 अपान में n, यही फार्मूला होता है। यहाँ पे आपका 2 ना होके 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा 4। ठीक, तो ये फार्मूला आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? भुजाओं की संख्या। किसकी भुजाओं की? बहुभुज के भुजाओं की संख्या। याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग बहुभुज पढ़ रहे हैं इसलिए बहुभुज की भुजाओं की संख्या बात करेंगे। और a होगा भुजाओं की लंबाई, भुजा की लंबाई। ठीक है, और यहाँ पे हम क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको भुजाओं की संख्या और भुजा की लंबाई दिया रहेगा और वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज आपने कौन कौन सा टॉपिक क्लियर किया? तो आज आपने टॉपिक क्लियर किया बहुभुज। और बहुभुज में आपने पढ़ा, एक बार मैं आपको फार्मूला रिवीजन करा देता हूँ सारा एक ही साथ फार्मूला रिवीजन कराता हूँ कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग फटाफट कमेंट में फार्मूला लिखिएगा। बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग, प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग और प्रत्येक बाह्य कोण, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालते हैं और आंतरिक बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण प्लस प्रत्येक बाह्य कोण, ये संबंध पढ़ा हमने। और बहुभुज के क्षेत्रफल और क्या पढ़ा? और एक और पढ़ा आपने बहुभुज का विकर्णों की संख्या। तो इसका फार्मूला क्या होगा फटाफट लिखते जाइएगा। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? फार्मूला n-2 इंटू 180, जो कि मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा? n-3 अपान में 2। इसका क्या है फार्मूला आपका? n-2 इंटू 180 अपान में n। अब इसका क्या है आपका? 360, हमेशा कांस्टेंट हमेशा रहेगा ऐसा। और इसका क्या होगा? 360 अपान में n, यहाँ पे n बहुभुज की भुजाओं की संख्या। और यहाँ पे क्या होगा? इनका जोड़ने पे कितना आता है? 180 डिग्री। ठीक है, और इसका क्या फार्मूला है आपका? n स्क्वायर a अपान में 4 इंटू कॉट 180 अपान में n। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। तो इस तरह से आपका हो जाएगा बहुभुज के जो क्वेश्चंस हैं आपके इन सभी फार्मूलों पे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है।
तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।